आज की जो हमारी टॉपिक है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो आज हम सीखने की कोशिश करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। वालेकुम सलाम मानू। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, देखें बात यह है कि सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी मेटल को, ठीक है, मेटल कोई भी है, मान लें कि हमारे पास जिंक है, ठीक है, हम उसको उसके किसी साल्ट में डिजोल्व करते हैं। समझ लें कि हमने जिंक सल्फेट, उसका एक साल्ट है, तो इसको इसमें क्या किया, डिप किया, डिजोल्व किया है, ठीक है। अब इसमें क्या मौजूद है, इसमें ये न्यूट्रल जिंक है, न्यूट्रल जिंक जो है, और इस साल्ट में मौजूद है जिंक आयन। इस साल्ट में क्या मौजूद है, जिंक आयन, और हमारे पास मेटल कौन सा है, जिंक है, ठीक है। अब इसमें कंपटीशन है, अब इसमें कंपटीशन है। कौन सा कंपटीशन है, दो पॉसिबिलिटीज हैं। पॉसिबिलिटी वन ये है, पॉसिबिलिटी वन ये है कि जिंक जो है इलेक्ट्रॉन दे के ऑक्सीडाइज हो जाए, यानी ये जो न्यूट्रल वाला जिंक है इसके पास जो दो इलेक्ट्रॉन है वो ये इलेक्ट्रॉन दे के न्यूट्रल हो जाए, सॉरी आयनाइज हो जाए, +2 हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो ऑलरेडी जिंक आयन है, ये जिंक आयन जो है वो इसी से दो इलेक्ट्रॉन क्या करे, गेन करे। जिंक की रॉड को हमने क्या किया, हमने जिंक आयन यानी जिंक सल्फेट में क्या किया, डिप किया। अब ये न्यूट्रल जिंक है। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, दो पॉसिबिलिटीज क्या हैं कि जिंक यहां पे इलेक्ट्रॉन छोड़ आए, ऑक्सीडाइज होके आए, और सॉल्यूशन में आके क्या करे, जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाए, यानी ये दो इलेक्ट्रॉन किधर छोड़ा है, इलेक्ट्रोड पे छोड़ा है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रोड जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब इलेक्ट्रोड तो नेगेटिव हुआ, पर हुआ क्या है, जिंक क्या होके आया है, ऑक्सीडाइज होके आया है सॉल्यूशन में, या रिड्यूस होके आया है, क्या होके आया है, कौन बताएगा। जिंक क्या करके आया है, थोड़ा जल्दी बताएं बेटा। जिंक ऑक्सीडाइज होके आया है, तो ऑक्सीडेशन किस इलेक्ट्रोड पे होती है, एनोड पे होती है या कैथोड पे होती है, एनोड पे होती है। तो इसलिए हम पढ़ते हैं कि जब गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसका एनोड जो है वो नेगेटिव होता है। तब दो पॉसिबिलिटीज हैं, पॉसिबिलिटीज दो क्या हैं कि या तो ये जो जिंक है ये यहां पे एनोड पे इलेक्ट्रॉन छोड़ के आयनाइज होके सीधा सॉल्यूशन में आए, और सॉल्यूशन में क्या करे कि पॉजिटिव चार्ज को क्या करे, इंक्रीज करे, पॉजिटिव चार्ज को क्या करे, इंक्रीज करे, ठीक है। तो एज अ एनोड एक्ट करे, ऑक्सीडाइज हो। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो जिंक आयन है, ठीक है, ये न्यूट्रल जिंक, इसी की रॉड अंदर हमने डिप की हुई है, और ये जिंक आयन, ठीक है। अब जिंक आयन क्या करे कि इधर आके रिड्यूस हो जाए, यहां से दो इलेक्ट्रॉन ले और इधर आके चिपक जाए, तो सॉल्यूशन से पॉजिटिव चार्जेस क्या होंगी, कम होती जाएंगी, यानी सॉल्यूशन में क्या होती जाएंगी, नेगेटिव चार्जेस इंक्रीज होते जाएंगी। और इस इलेक्ट्रोड पे कौन सी चार्ज डेवलप होगी, पॉजिटिव, क्योंकि ये यहां आके इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये लेगा तो इलेक्ट्रोड पे कौन सी चार्ज डेवलप होगी, पॉजिटिव। तो यानी दो पॉसिबिलिटीज हैं। जब भी हम क्या करेंगे कि किसी भी मेटल को उसके साल्ट की सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो एक कंपटीशन होगा। मेटल के पास दो चॉइसेस होती हैं, मेटल इस तरह से ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, मेटल आयन जो ऑलरेडी है वो आयन रिड्यूस भी हो सकता है। यानी हमने अब दोनों जो है ना एलिमेंट अपनी दोनों पॉसिबिलिटीज शो करता है, टू बी ऑक्सीडाइज वाली भी, टू बी रिड्यूस वाली भी। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रिलेटिव एबिलिटी कौन सी ज्यादा है, रिलेटिव एबिलिटी कौन सी ज्यादा है भाई। तो हमने ये देखना है कि एलिमेंट की रिलेटिव एबिलिटी कौन सी ज्यादा है, टू बी
ऑक्सीडाइज होना ज्यादा है, टू बी रिड्यूस होना ज्यादा है, तो इस रिलेटेड के एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होता है और उसका एलिमेंट का आइन जो है वो रिड्यूस भी हो सकता है। अब दोनों में रिलेटिव एबिलिटी ज्यादा कौन सी है? ऑक्सीडाइज होने वाली एबिलिटी ज्यादा है या रिड्यूस होने वाली एबिलिटी ज्यादा है? ऑक्सीडाइज होने वाली एबिलिटी ज्यादा है या रिड्यूस होने वाली? रिड्यूस होने वाली ज्यादा है। जो एबिलिटी एलिमेंट ज्यादा शो करेगा वो हमें पोटेंशियोमीटर जो है वोल्ट मीटर रीडिंग बताएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के थ्रू, और हमें पता चलेगा कि एलिमेंट को ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी ज्यादा है या रिड्यूस होने की एबिलिटी ज्यादा है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द रिलेटिव एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट to be oxidized or to be reduced when it is dissolved in the solution of its own ions। तो जब हम किसी भी मेटल को, किसी भी एलिमेंट को उसके अपने आइंस में डिसॉल्व करेंगे तो वो रिलेटिव एबिलिटी कौन सी ज्यादा शो करता है? ऑक्सीडाइज होने की प्रॉपर्टी ज्यादा शो करता है या रिड्यूस होने की प्रॉपर्टी? ये पता हमें चलेगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से, सेल पोटेंशियल से पता चलेगा। ठीक है, तो सेल पोटेंशियल बताएगा कि एलिमेंट जो है उसकी ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी ज्यादा है या रिड्यूस होने की। ठहरें, अभी एक और चीज है। दूसरी बात क्या है कि अगर आपके पास एक ही एलिमेंट है, मान लें कि आपके पास जिंक ही था, तो हमने क्या किया, हमने जो है जिंक को जिंक से कपल किया था, तो अब ऑक्सीडाइज होने वाला भी जिंक है। अगर ये ऑक्सीडाइज होता है तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये इस तरह से, और ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ये तो चाचे भतीजे वाला सीन हो गया, तो चाचा भतीजा बन गया, भतीजा चाचा बन गया। हमें पता कैसे चले कि ऑक्सीडाइज ज्यादा हुआ है या रिड्यूस ज्यादा हुआ? इसलिए हमें जरूरत पड़ेगी किसी दूसरे स्टैंडर्ड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पता हो। अब क्योंकि अकेले एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि अकेले एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम नहीं कर सकते, इसलिए हमें दूसरा एलिमेंट चाहिए जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पता हो। अब हमें अपनी बात से मुकर्रर कर रहे हैं कि हम एक एलिमेंट का एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम नहीं कर सकते, तो फिर रेफरेंस का कैसे पता होगा? फिर रेफरेंस का कैसे पता होगा? कौन बताएगा? फिर रेफरेंस इलेक्ट्रोड का कैसे पता चलेगा? है कोई जो बताए? रेफरेंस इलेक्ट्रोड का कैसे पता चलेगा कि उसको कंपेयर क्यों करें? क्योंकि रेफरेंस इलेक्ट्रोड का हम आर्बिट्रली, आर्टिफिशियली जीरो ले रहे हैं, उसका जितना भी है हम उसको जीरो मान रहे हैं। तो हम हाइड्रोजन जो है उसको एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, तो हम हाइड्रोजन को एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन को रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, तो हाइड्रोजन का हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0.00 वोल्ट लेते हैं और उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी 0.00 वोल्ट लेते हैं। यानी विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन जो एलिमेंट ज्यादा एबिलिटी शो करेगा ऑक्सीडाइज होने की विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन या रिड्यूस होने की, वो लिटरेचर में क्या होगा, रिपोर्ट होगा। अब सिंस 1953 एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, हम जो रिपोर्ट करते हैं, जो लिटरेचर में प्रिंट करवाते हैं, वो एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल प्रिंट करवाते हैं। यानी जो लिस्ट बनती है जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एलिमेंट्स अरेंज होते हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल पे होते हैं। अब दूसरी बात कि एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है, वो दो टाइप का हो सकता है, क्योंकि एलिमेंट को दो एबिलिटीज हैं, टू बी ऑक्सीडाइज। अगर एलिमेंट ऑक्सीडाइज होता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे, अगर एलिमेंट रिड्यूस होता है तो उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। यानी अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो है वो एज अ एनोड एक्ट करेगा क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होगा, और एलिमेंट क्योंकि रिड्यूस हो रहा है तो उसको रिड्यूस हाइड्रोजन करेगा। ठीक है, तो विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन जो एलिमेंट रिड्यूस होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव होगा। अगर उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव है तो व्हाट अबाउट हाइड्रोजन? तो फिर जो आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होना चाहिए? उसका क्या होना चाहिए फिर? उसका अगर जो है एलिमेंट का आपका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है तो हाइड्रोजन का क्या होना चाहिए? नेगेटिव। अगर रिडक्शन पोटेंशियल मेटल का पॉजिटिव है तो हाइड्रोजन का क्या होना चाहिए?
नेगेटिव होना चाहिए, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अब जीरो वैल्यू है उसका, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव ना समझें तो आप एनोड कैथोड के सेंस में लें। तो रिड्यूस कौन हो रहा है? मेटल हो रहा है, तो मेटल आपका गैल्वेनिक सेल में क्या होगा? कैथोड होगा, और हाइड्रोजन जो है आपका वो क्या होगा? एनोड होगा, क्योंकि एनोड की ऑक्सीडेशन होती है। तो इस केस में जब मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, तो आपका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो मेटल का क्या होगा? जीरो होगा, सॉरी कुछ ना कुछ उसका वैल्यू होगा। हाइड्रोजन का क्या होगा? आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। तो एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, तो दूसरे का क्या होना चाहिए? रिडक्शन पोटेंशियल। अब दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है, पर कम और ज्यादा वैल्यू होना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे किसकी? हम बात कर रहे थे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, होता क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो ये चीज है कि द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल क्रिएटेड बिटवीन मेटल एंड इट्स ओन आइंस। अब आइंस कहां से आएंगे? आइंस आएंगे मेटल के साल्ट से। तो जिंक का आप जिंक क्लोराइड लें, जिंक सल्फेट लें, जिंक नाइट्रेट लें, कोई भी लें, कोई भी साल्ट लें, तो उसमें जिंक आइंस मौजूद होंगे, ठीक है। और तो उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। इट इज मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू बी ऑक्सीडाइज्ड और टू बी रिड्यूस्ड। अब एलिमेंट वाइल इन गैल्वेनिक सेल दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, ऑक्सीडाइज भी होता है, रिड्यूस भी होता है। हम रिलेटिव एबिलिटी चेक करेंगे कि ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी ज्यादा है या रिड्यूस होने की एबिलिटी ज्यादा है। कौन सी भी ज्यादा होगी वो हमें गैल्वेनिक मीटर जो है, वोल्ट मीटर जो है, पोटेंशियोमीटर जो है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, सेल पोटेंशियल जो है, वो गाइड करेगा कि एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है या एलिमेंट क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, थर्ड डेफिनेशन क्या है? द पोटेंशियल सेटअप व्हेन एन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन साल्ट या ओन आइंस कह लें, एट स्टैंडर्ड कंडीशन यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड यूजिंग इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या करता है? अफेक्ट होता है। अब देखें, जो कंडक्टिविटी होती है, क्योंकि ये वोल्ट जनरेट कर रहा है, तो कंडक्टिविटी जो है इट इज अफेक्टेड बाय व्हाट? नंबर पहला के नेचर ऑफ मेटल, मेटल किस टाइप का है। कुछ मेटल्स जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, कुछ मेटल्स को इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी दूसरे मेटल से कम होती है। तो एक तो पहला वैल्यू जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, जो पहला फैक्टर है, इस पे डिपेंड करता है कि मेटल हमारे पास किस टाइप का है। दूसरी चीज क्या है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का भी इफेक्ट होता है। हमने पढ़ा है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से करंट ज्यादा पास होता है एज कंपेयर टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो इन ऑर्डर टू गेट अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हम क्या करेंगे कि सॉल्यूशन की जो मोलरिटी है वो फिक्स रखेंगे, 1 मोलर। 1 मोलर पे जो भी रीडिंग आएगी वो फिक्स होगी, ठीक है। तीसरी बात टेम्परेचर। हमें यह भी पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से या कम करने से कंडक्टिविटी पर फर्क पड़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से नॉर्मली कंडक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है, ठीक है। तो हम टेम्परेचर क्या रखेंगे? फिक्स रखेंगे, ठीक है। प्रेशर ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, क्योंकि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अकेले एलिमेंट का मालूम नहीं करते, तो हम क्या करते हैं कि हम हाइड्रोजन को एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं। हम हाइड्रोजन को एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं, तो उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को शी कहते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी जब आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस तरीके से मेजर करें, इस तरीके से मेजर करें कि आप हाइड्रोजन रेफरेंस इलेक्ट्रोड ले रहे हैं और स्टैंडर्ड कंडीशंस पे मालूम करें, ठीक है, इन कंडीशंस पे मालूम करें, तो उसको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मैंने आपको बताया कि मेटल को दो एबिलिटीज हैं, या तो वो ऑक्सीडाइज हो सकता है विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, या वो रिड्यूस हो सकता है विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीडाइज होता है तो हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, अगर रिड्यूस होता है तो हम कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल है। तो दो किस्म के होते हैं, ठीक है। इस पेज में कोई प्रॉब्लम बेटा? जल्दी बताएं, इस पेज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? टेंडेंसी डायरेक्ट होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से मूवमेंट ऑफ आइंस बढ़ती है और कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आइंस एंड मूवमेंट ऑफ आइंस। तो करंट बढ़ाने से 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से 2.5% कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, अपने बुक में लिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो किस्म के, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? दो किस्म के।
कौन से दो किस्म के एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है? तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है, रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है। दूसरी बात नोट क्या करना है कि एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रोड कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों नहीं पता चल सकता? क्योंकि वही एलिमेंट है जो कि यहां पे अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन दे तो ये रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, और ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है। तो बाद में पता क्या लगेगा? पता यही लगेगा कि ये जिंक आयन बन गया, ये जिंक न्यूट्रल बन गया। तो हमें कैसे पता चले? दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड पे चाचा भतीजा कंपटीशन है। जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है। तो पता कैसे चले भाई चाचा कौन है, भतीजा कौन है, ऑक्सीडाइज कौन हुआ, रिड्यूस कौन हुआ? तो पता नहीं चलेगा, इसलिए हमें रेफरेंस इलेक्ट्रोड चाहिए, ठीक है। तो आप अकेले एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम नहीं कर सकते। ओनली द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स कैन बी डिटरमाइंड। तो हम डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं, यानी हम एक इलेक्ट्रोड को दूसरे इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करेंगे थ्रू साल्ट ब्रिज। हम उसको क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल क्या आता है। तो एक इलेक्ट्रोड पे क्या हुआ है, दूसरे पे क्या हुआ है, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिलेगी। डिफरेंस से पता चलेगा कि एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस हुआ है। तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा। It is therefore necessary to couple an electrode with another electrode whose electrode potential is known। इसलिए जरूरी है क्योंकि हम अकेले एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम नहीं कर सकते, तो हमें कंपैरिजन के लिए दूसरा एक रेफरेंस और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड चाहिए जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पता हो। अगर दोनों का पता नहीं है तो आप दोनों का मालूम नहीं कर सकते, कम से कम एक का पता होना चाहिए। तो फिर जो हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मिलेगा विथ रेस्पेक्ट टू दैट नॉन इलेक्ट्रोड हम दूसरे का लेंगे। तो आर्बिटरली आर्टिफिशियली ऐसे ही सपोज लेते हैं कि हाइड्रोजन का जो वैल्यू है वो 0.00 वोल्ट है, ठीक है, तो सबको उसी से कंपेयर करते हैं। दिस इलेक्ट्रोड इज नोन एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता हो, अगर नहीं है तो उसका कोई आर्टिफिशियल वैल्यू ले ले। तो हम हाइड्रोजन का क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल इज इक्वल टू, किसके बराबर होती है कि ई कैथोड, यानी कैथोड पे कौन क्या हो रहा है तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है वहां पे, और एनोड पे कितना है, दोनों का डिफरेंस लेंगे। और अदर वर्ड्स में कहें तो ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल। अब जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है उसका आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे, जो रिड्यूस हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे। दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे। अब ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और वोल्टेज आपको मिलेंगे कि जब आप गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट करोगे तो एक्सटर्नल सर्किट में वोल्टेज कितने जाएंगे इस गैल्वेनिक सेल से, आप इन दोनों फार्मूला से वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको एक मिनट सेव कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? भाई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, देखिए आपने दो हाफ सेल लिए, ठीक है, यहां पे मेटल रख दिया, यहां पे आपने प्लाटिनम मेटल लेके हाइड्रोजन रख दिया, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसमें रेफरेंस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, 0 वोल्ट होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि जब आप इन दोनों इस इलेक्ट्रोड को और इस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हो, अब डिसाइड करेगा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में होगा। वो डिपेंड करता है कि वो फोर्स जो इलेक्ट्रॉन्स को एनोड से मूव कराए, फोर्स करे कि वो कैथोड की तरफ एक्सटर्नल सर्किल में जाए, ठीक है। तो द फोर्स विथ विच इलेक्ट्रॉन्स आर पुश्ड फ्लो थ्रू अ वायर फ्रॉम एनोड टू कैथोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर अब ये आपका कैथोड है, अगर ये कैथोड है, ठीक है, तो ये क्या होगा, एनोड होगा। तो एनोड क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होगा तो यहां पे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू जो है किधर जाएंगे, टुवर्ड्स कैथोड जाएंगे, टुवर्ड्स कैथोड जाएंगे। तो अगर हम यहां से सर्किट लगा के पॉसिबल है कि आप इधर करंट भेजें या फिर आप बाहर किसी जो है क्या कहते हैं किसी सर्किट से कनेक्ट कर लें, ठीक है। तो यहां से जो भी करंट या वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा वो आप एक्सटर्नल सर्किट से निकाल सकते हो, ठीक है। तो द फोर्स विच विच इलेक्ट्रॉन्स आर पुश्ड टू फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, वो फोर्स जो आपके एनोड पे जो ऑक्सीडेशन हो रही है, वहां पे जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन को मूव कराए टुवर्ड्स कैथोड ताकि पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो।
उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन क्या है? द डिफरेंस इन पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल रिएक्शन। हमने पीछे वाले पेज में पढ़ा था कि ई सेल, अब ई सेल का मतलब यही है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसके बराबर थी? ई कैथोड माइनस ई एनोड था। ठीक है, तो इन दोनों सेल पे पोटेंशियल डिफरेंस जो हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हो रहा है, उनका डिफरेंस लेंगे तो उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इट इज एक्सप्रेस इन वोल्ट्स, इसको वोल्ट में एक्सप्रेस करते हैं। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि हम अकेले एलिमेंट का एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम नहीं कर सकते। तब तक नहीं कर सकते जब तक एक दूसरा रेफरेंस इलेक्ट्रोड ना हो और उस दूसरे रेफरेंस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें मालूम हो। अगर वो मालूम नहीं है तो फिर भी हम नहीं कर सकते। तो हमें तो, क्योंकि हम किसी भी अकेले एलिमेंट का मालूम नहीं कर सकते, इसलिए आर्बिटरली हाइड्रोजन को 0.0 वोल्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल असाइन किया गया फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी। यानी हाइड्रोजन अगर ऑक्सीडाइज होता है फिर भी उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.00 वोल्ट होगा। अगर वो रिड्यूस होता है फिर भी उसका जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल है वो भी क्या होगा? 0.00 वोल्ट होगा। अब एक चीज समझ लें, एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो या रिड्यूस हो, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शो कर रहा है या रिडक्शन पोटेंशियल शो कर रहा है, दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का उतना ही वैल्यू होगा जितना रिडक्शन पोटेंशियल का होगा, सिर्फ साइन अपोजिट होंगे। सिर्फ साइन अपोजिट होंगे। क्या अपोजिट होंगे? साइन अपोजिट होंगे। ठीक है बेटा, ये बात समझ रहे हो कि साइन जो है वो अपोजिट होंगे, बाकी सारी चीजें क्या होगी। हम क्या बात कर रहे थे? हम ये बात कर रहे थे कि व्हाट इज शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम भाई ये बात कर रहे थे कि अकेला एलिमेंट जो है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मालूम नहीं कर सकते, उसके लिए हमें रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती है। अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें मालूम होना चाहिए, जो कि हम किसी का मालूम नहीं कर सकते। तो इसलिए हम आर्टिफिशियली हाइड्रोजन का वैल्यू क्या लगाते हैं? 0 लगाते। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0, रिडक्शन पोटेंशियल भी 0। अब क्या चीज है? द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल measured at following conditions using hydrogen as a reference electrode is called standard hydrogen electrode potential। standard hydrogen electrode potential और standard electrode potential इसको शी कहते हैं। अब क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि टेम्परेचर का इफेक्ट होता है कंडक्टिविटी पे, तो टेम्परेचर हम 298 केल्विन रखेंगे या 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 एटीएम प्रेशर किसके लिए? रेफरेंस इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन के लिए। इसका प्रेशर 1 एटीएम फिक्स रखेंगे क्योंकि प्रेशर से कंडक्टिविटी इफेक्ट होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी होती है। कंसंट्रेशन जो है दोनों की, अब 1 मोलर जो हम HCl लेंगे या 1 मोलर हम हाइड्रोजन के लिए 1 मोलर हम H2SO4 लेंगे, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट होनी चाहिए। और जो आप साल्ट ले रहे हैं, साल्ट की कंसंट्रेशन भी क्या होगी? 1 मोलर ही होगी। ठीक है, तो इन कंडीशंस पे जो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करते हैं उसको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। इट कंसिस्ट्स ऑफ अ स्मॉल प्लैटिनम स्ट्रिप। अब होगा क्या, इसके सेटअप को समझते हैं पहले कि हम क्या करेंगे। मान लें कि आपको जो है जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करना है, तो आप क्या करोगे कि एक हाफ सेल में जिंक मेटल की जो राड है उसको डिप करोगे किसमें? जिंक आइंस में। अब जिंक आइंस कहां से आएगा? जिंक आइंस आएंगे भाई, फिर हम इसका कोई भी साल्ट ले लें। मान लें कि आपने जिंक सल्फेट 1 मोलर सॉल्यूशन ली, ठीक है, आपने आप 2 सेल लोगे, 2 हाफ सेल लोगे, तो एक में आप क्या रखोगे? वो एलिमेंट जिसका आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करना है। दूसरे में आप रेफरेंस इलेक्ट्रोड सच एज हाइड्रोजन रखोगे। अब क्योंकि हाइड्रोजन गैस है, तो इसके उड़ने का खतरा होता है, ये उड़ जाएगी डेफिनेटली, अगर ओपन कंटेनर है तो उड़ जाएगी। तो इसको काबू करने के लिए, बांध रखने के लिए हम प्लैटिनियम की स्ट्रिप यूज करते हैं। तो प्लैटिनियम की स्ट्रिप पे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? एडजॉर्ब हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है वो एडजॉर्ब हो जाएगा। अब एडजॉर्ब का मतलब ये है कि उसके सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, और हमें ये फील होगा कि ये प्लैटिनियम नहीं, ये पूरी स्ट्रिप एंटायरली किस चीज की बनी है? ये स्ट्रिप किसकी बनी हुई है? हाइड्रोजन की बनी हुई है। पर एक शर्त है यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है तो इसका जितनी उड़ती जाएगी या निकलती जाएगी तो इसका प्रेशर चेंज होता जाएगा। हमें 1 एटीएम प्रेशर, हमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन है तो जरूर हमें हाइड्रोजन आइंस भी चाहिए, तभी जो है क्या होगा? सर्किट
आपका जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन आइन कहां से लें भाई, आप जो है इधर 1 मोलर HCl यूज करें, आपकी मर्जी है, H2SO4 यूज करें, आपकी मर्जी है, ठीक है। हमें कंसंट्रेशन फिक्स रखनी है। तो यहां पे क्या ले रहे हैं हमने क्या लिया कि हमने जिंक लिया, ठीक है। तो जिंक को किस में डिसॉल्व करेंगे, जिंक 2 आइंस में डिसॉल्व करेंगे। अब क्या होगा कि इसकी कंसंट्रेशन जिंक कहां से आया, हमने लिया 1 मोलर, 1 मोलर क्या लिया, जिंक सल्फेट लिया, यहां से जिंक आयन आया, ठीक है। जिंक ये न्यूट्रल था, तो ये सेटअप ये हो गया। और टेम्परेचर हमने कितना रखना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कंडीशन मान के अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, साल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट करेंगे। साल्ट ब्रिज जो है जनरली पोटेशियम क्लोराइड एक इनर्ट जेल लेंगे, उस जेल में पोटेशियम क्लोराइड क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, ठीक है। तो ये साल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, टू कंप्लीट सर्किट को कंप्लीट करना होता है इसका, ठीक है। तो अगर कंप्लीट सर्किट, उसके बाद मेंटेन न्यूट्रलिटी, तो दोनों सॉल्यूशन न्यूट्रल रहेंगी, न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना इसका। और ट्रांसपोर्ट आइंस एंड अवॉइड मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। दोनों की सॉल्यूशन मिक्स नहीं होंगी, आइंस एक्सचेंज होते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होते रहेंगे, ठीक है। तो ये 4 फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन जो मेन फंक्शन है कि इट कंप्लीट्स द सर्किट। अब पंजाब के बुक में और फेडरल के बुक में एक क्वेश्चन है कि अब जब इन 2 हाफ सेल आपस में कनेक्ट करेंगे तो यहां से कुछ ना कुछ, अगर गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट हो जाता है, अगर ये रेडॉक्स रिएक्शन फिजिबल है, पॉसिबल है, तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। तो अगर आप साल्ट ब्रिज हटा लेते हो, तो सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है बेटा, समझ गए। अच्छा, अब क्या चीज है, हम एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू इस इलेक्ट्रोड को, एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू जिंक को हमने हाइड्रोजन से कनेक्ट किया। जिंक को हमने किससे कनेक्ट किया, हाइड्रोजन से, ठीक है। अब एक चीज समझ लें कि इस इलेक्ट्रोड को, इस रिएक्शन को लिखोगे कैसे, हाउ टू राइट दिस रिएक्शन। अब लोन, ये याद करें, लोन लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन होगी, इलेक्ट्रोड नेगेटिव होगा, ठीक है, और ये एनोड होगा। यानी जब आप रिएक्शन लिखेंगे तो रिएक्शन लिखने का तरीका है, ठीक है, तो ये समझना जरूरी है। अब यहां पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है कि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल आ रहा है, ठीक है, वो -0.76 वोल्ट, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बताएगी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां हो रहा है। तो हमें पता चला कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक टू क्या है, प्लाटिनियम, हाइड्रोजन है। अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक टू हाइड्रोजन है, तो जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है या हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है या हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है, दोनों हो रहे हैं। तो जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो जिंक को क्या होना चाहिए, एनोड। जिंक को क्या होना चाहिए, नेगेटिव। जिंक को कहां लिखोगे आप, लेफ्ट साइड पे लिखोगे। कहां लिखोगे, लेफ्ट साइड पे। तो आप कैसे लिखोगे कि लॉन, बीच में ये 2 एरो लगाएंगे, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे जिंक न्यूट्रल, उसके बाद जिंक आइन, और लगाएंगे 2 लाइंस, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डायरेक्शन है कि यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उस डायरेक्शन में, कहां से, फ्रॉम एनोड टू कैथोड जाएंगे। तो कैथोड कौन होगा आपका, कैथोड वो होगा जो रिड्यूस होगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आप क्या लिखोगे कि 2 हाइड्रोजन आइन, ठीक है। यानी यहां से इलेक्ट्रॉन आए, ये इसमें कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, हाइड्रोजन ने गेन किया, हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रल हो। ये बात समझ रहे हैं कि आप लिखने का तरीका ये है कि ऑक्सीडेशन जिसकी हो रही है, जो एनोड है वो लेफ्ट साइड पे रखोगे और जो कैथोड है वो राइट साइड पे रखोगे। तो ये ऑक्सीडाइज होकर इसमें बन रहा है, ये रिड्यूस होकर इसमें बन रहा है, तो पहले वही चीज रखोगे जिसमें जो चीज हो रही है। तो ये ऑक्सीडाइज होकर जिंक आइन बनाएगा, ये हाइड्रोजन आइन रिड्यूस होकर क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बनाएंगे। तो ये सीक्वेंस आपने याद रखना है।
ये बात समझ आ रही है? अगर आप इस तरह से लिखते हो, अगर आप इस तरह से लिखते हो कि भाई जिंक, उसके बाद 2 हाइड्रोजन आइन, ठीक है, उसके बाद अगर आप लिखते हो कि हाइड्रोजन गैस और जिंक आइन, तो क्या ये सही रहेगा गलत रहेगा? क्या ये सही रहेगा गलत रहेगा? सही रहेगा गलत रहेगा? गलत रहेगा। हमें ये फॉलो करना है, लोन, बस एक चीज याद करें, अब उसका शॉर्ट फॉर्म पता नहीं क्या बनेगा, राइट, उसके बाद कैथोड, उसके बाद क्या होगा, राइट रिडक्शन रर, उसके बाद एनोड है तो कैथोड ररक, उसके बाद नेगेटिव की जगह पॉजिटिव ररप, यानी क्या होगा इस साइड पे राइट, उसके बाद क्या है ऑक्सीडेशन तो रिडक्शन होगी, उसके बाद एनोड की जगह पे कैथोड होगा, कैथोड की जगह पे पॉजिटिव होगा, डबल आरसीपी होगा इस साइड, ठीक है। तो लिखने का तरीका ये है, ठीक है। तो जब भी आप किसी गैल्वेनिक सेल को कंस्ट्रक्ट करोगे तो रिएक्शन इस तरह से होना चाहिए, वही रिएक्शन सही होगा जिसमें ऑक्सीडाइज होने वाला लेफ्ट साइड पे हो, रिड्यूस होने वाला राइट साइड पे। तो ऑक्सीडाइज होने वाला पहले न्यूट्रल होगा, बाद में ऑक्सीडाइज यानी पॉजिटिव आइन होगा, रिड्यूस होने वाला पहले पॉजिटिव, बाद में क्या होगा, रिड्यूस होगा। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर? इस पेज में कोई मसला तो नहीं बेटा? देख ले एक मरतबा। स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, ताकि बिजली का झटका आ रहा है पर इंटरनेट बंद हो रही है, सिस्टम बंद नहीं हो रहा, ये नई बात हो रही है। यहां तक क्लियर बेटा? यहां तक क्लियर है? तो चले बुकिश लैंग्वेज पे आते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल प्लाटिनियम स्ट्रिप। हमने देखा कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा, जो हाफ सेल होगा, उसमें प्लाटिनियम रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि हाइड्रोजन गैस है तो उसको वहां पे बांध के रखना जरूरी है, तो उसको जकड़ के रखने के लिए हमें एक एडजार्बेंट चाहिए, तो प्लाटिनियम हम यूज करते हैं। प्लाटिनियम पे हाइड्रोजन इस तरह से चिपक जाएगा जैसे आपकी कस्टर्ड के सरफेस पे मक्खियां चिपक गई हैं। उसके बाद ये कि बाय एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इज आर्बिट्रली असाइंड 0.00 वोल्ट। यानी अगर हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होता है, ये देखें कि अगर हाइड्रोजन क्या हुआ कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, फिर भी इसका 0.00 वोल्ट, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए यानी रिड्यूस हुआ, फिर भी इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो भी 00 वोल्ट होगा। तो हाइड्रोजन के दोनों हम 0 देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या चीज है, व्हेन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड विद एनी अदर इलेक्ट्रोड, तो जब हाइड्रोजन जो है किसी दूसरे इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं, जैसे हमने जिंक से कनेक्ट किया, तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। ये पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रोड जो है वो रिड्यूस हो और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो वो रिड्यूस हो, या हाइड्रोजन रिड्यूस हो वो ऑक्सीडाइज हो। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम कैसे करेंगे? अभी जैसे मैंने आपको सेटअप बताया उसी से मालूम होता है। द इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड विद शी टू फॉर्म टू कंस्ट्रक्ट अ वोल्टेज सेल। तो वोल्टेज सेल बनाने के लिए आपको 2 हाफ सेल चाहिए। एक हाफ सेल में आप रेफरेंस इलेक्ट्रोड ले गए, दूसरे हाफ सेल में आप वो इलेक्ट्रोड जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करना है उसको लोगे, ठीक है। साल्ट ब्रिज इज मेड अप ऑफ पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड जेल, मोस्टली पोटेशियम क्लोराइड होती है, इज यूज्ड टू कनेक्ट बोथ हाफ सेल्स। तो दोनों हाफ सेल को सर्किट कंप्लीट करने के लिए दोनों हाफ सेल को कनेक्ट होना होता है, क्योंकि एक सेल में ऑक्सीडेशन ज्यादा होगी, दूसरे सेल में रिडक्शन ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के थ्रू जो एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसको जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल सर्किट में भेजेगी। तो इसलिए जरूरी है कि सर्किट का कंप्लीट होना। तो जो आपका कैथोड है वो उसको एनोड को क्या कराएगा, ऑक्सीडाइज कराएगा, तब इलेक्ट्रॉन्स निकल के बाहर आएंगे, वो एक्सटर्नल सर्किट में जाएंगे, ठीक है। तो जरूरी है वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड विथ बोथ हाफ सेल्स, बीच में वोल्ट मीटर लगाते हैं ताकि हमें डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल मिले, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का वैल्यू मिले, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में अकर एट शी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। अब जो हाइड्रोजन है उस पर ऑक्सीडेशन भी हो सकती है, उस पर रिडक्शन भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि मेटल किससे कनेक्ट किया है। अगर आप जिंक से कनेक्ट करते हो तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा, सॉरी हाइड्रोजन रिड्यूस होगा, जिंक आपका क्या होगा, जिंक आपका जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, और जिंक के साथ जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल आता है वो -0.076 वोल्ट आता है।
तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या आएगा, रिडक्शन पोटेंशियल माइनस आएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या आएगा, इतना ही होगा। रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों का वैल्यू सेम होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होता है, सिर्फ साइन का फर्क होता है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव है तो रिडक्शन पॉजिटिव होगा, अगर रिडक्शन पॉजिटिव है तो ऑक्सीडेशन नेगेटिव होगा, ये वाइस वर्सा। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ जिंक इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू शी। अगर हाइड्रोजन से आप जिंक को कनेक्ट करते हो तो जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन रिड्यूस होगा, जिंक ऑक्सीडाइज होगा, हाइड्रोजन रिड्यूस होगा, जिंक क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कॉपर इज रिडक्शन पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू शी। अगर आप हाइड्रोजन से कॉपर को कनेक्ट करते हो तो यहां पे एक सवाल बनता है, सवाल ये बनता है कि कॉपर रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो आप द करेक्ट इक्वेशन फॉर गैल्वेनिक सेल, इसको जरा गौर से देख के आंसर देना, आपकी थोड़ी लेवल को मेजर करेगा। द करेक्ट इक्वेशन फॉर गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्टेड बिटवीन हाइड्रोजन एंड कॉपर, ठीक है। अब इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.34 वोल्ट है, ठीक है, 0.34 वोल्ट। तो आपको ए ऑप्शन मिलता है कि भाई 2 हाइड्रोजन आयन और यहां पे और कॉपर जो है इस तरह से हो गया। बी कि कॉपर जो है इस तरह से हुआ और हाइड्रोजन जो है वो इस तरह से हुआ। सी कॉपर +2 कॉपर एंड हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन आए। सी नन ऑफ दिस। आराम से, जल्दबाजी ना करें, सही आंसर। हमजा सी कह रहा है, राबिया बी कह रही है, जरा नन, सी बी डी, साहिल ए बी। आंसर इज डी, नन ऑफ दिस। डोंट फॉरगेट लोन, लोन को भूल गए आप, लोन को इस साइड पे लोन होना चाहिए। अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, यानी ऑक्सीडाइज कौन होगा, हाइड्रोजन होगा, तो लोन कौन होगा, हाइड्रोजन होगा, वो तो किसी में है ही नहीं। हाइड्रोजन यहाँ पे तो रिड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन को यहाँ पे ऑक्सीडाइज होना चाहिए था। अगर नन ऑफ दीज नहीं है तो आंसर क्या होना चाहिए था, आंसर आपको होना चाहिए था हाइड्रोजन आयन टूट के जाता किसमें, हाइड्रोजन आयन टूट के जाता इसमें, और आपका जो कॉपर है ये इस तरह से होना चाहिए था। एम आई राइट? क्या मैं सही हूं? क्या मैं सही हूं? ओके, तो इस तरह से होना चाहिए था, जो कि आपने सही नहीं बताया, ठीक है। इसको भी मैं सेव कर लेता हूं, उड़ ना जाए। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी गलतियां जो है हटाते जाते हैं, ठीक है। अब जो है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे क्या है कि इलेक्ट्रोड कनेक्टेड विद शी टू फॉर्म अ वोल्टेज सेल। साल्ट ब्रिज यूज करेंगे सर्किट को पूरा करने के लिए। अगर साल्ट ब्रिज हटा लेते हैं तो वोल्ट ड्रॉप टू 0 हो जाएंगे, ठीक है। वोल्ट मीटर कनेक्टेड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पोटेंशियल डिफरेंस का मालूम करने के लिए। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सकती है। जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, और उसका वैल्यू मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हो तो ये -0.76 वोल्ट होगा। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हो कॉपर का तो ये 0.34 वोल्ट होता, ठीक है। तो अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इतना ही होगा पर पॉजिटिव होगा। इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है इतना ही होगा पर नेगेटिव होगा।
ये बात समझ रहे हो बेटा? अच्छा, व्हेन शी इज ऑक्सीडाइज्ड, कि जब हाइड्रोजन गैल्वेनिक सेल में आपने किसी मेटल को हाइड्रोजन से कनेक्ट किया है और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होता है तो हाइड्रोजन एनोड होगा, हाइड्रोजन नेगेटिव होगा, वही लोन वाली बात होगी कि जो ऑक्सीडाइज होगा वो लोन होगा। लेफ्ट साइड पे रखोगे ऑक्सीडेशन होगी, एनोड होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, ये बात ध्यान में रखें, ठीक है। तो व्हेन शी इज ऑक्सीडाइज द रिडक्शन पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव, तो रिडक्शन पोटेंशियल इसका जो है व्हेन शी इज ऑक्सीडाइज रिडक्शन पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव। अदर इलेक्ट्रोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव होगा। हाइड्रोजन का क्या पॉजिटिव होगा? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, ठीक है। व्हेन शी इज रिड्यूस्ड, जब हाइड्रोजन रिड्यूस होगा विथ रेस्पेक्ट टू अदर इलेक्ट्रोड, तो दूसरा इलेक्ट्रोड क्या होगा? नेगेटिव होगा, और वो क्या होगा? एनोड होगा। ये बात समझ रहे हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है, ये बात समझ रहे हैं मेरा? ओके, तो इसको भी मारते हैं सेव। अब ये देखें, तो भाई ये कैसे मालूम करते हैं? हमने एक गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट करके रखा हुआ है। इस साइड पे क्या मौजूद है? जिंक नाइट्रेट। तो जिंक नाइट्रेट में क्या सीन है कि यहाँ पे जिंक न्यूट्रल है, तो जिंक न्यूट्रल को हमने डिप किया है किसमें? जिंक आइंस में, ठीक है। फिर इसको हमने साल्ट ब्रिज के थ्रू, यहाँ पे सोडियम पोटाश सोडियम क्लोराइड है तो पोटेशियम क्लोराइड भी हो सकता है, ये आपकी हो गई साल्ट ब्रिज, ये सर्किट को पूरा कर रही है, ठीक है। तो आपके जो आइंस हैं यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, नाइट्रेट आइन यहाँ आ सकते हैं, तो जितने जिंक इधर जाएंगे तो नाइट्रेट इधर आएंगे। तो ये जो आपकी क्या होता है कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहती है साल्ट ब्रिज के थ्रू, और सर्किट पूरा होता है, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस में देखें कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बता रहा है। डायरेक्शन देखें, इलेक्ट्रॉन का किधर जा रहा है? टूवर्ड्स हाइड्रोजन जा रहा है, शी की तरफ जा रहा है। तो शी की तरफ जा रहा है, यानी आप इधर इसको करेक्ट इक्वेशन कैसे लिखोगे? इसकी करेक्ट इक्वेशन क्या होगी? ए ये होगी कि जिंक न्यूट्रल, जिंक आइन, उसके बाद दो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस, या इस तरह से होगा बी कि जिंक आइन एंड जिंक न्यूट्रल, हाइड्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन आइन। कौन सी सही है दोनों में? ए सही है। तो ये बात आपको समझ, अभी 3-4 मरतबा कर चुके हैं तो आपके पल्ले पड़ गई होगी, जहन में आ गई होगी, तो आपने इस तरह से बनाना होता है, ठीक है। एक चीज ये समझ लो, ठीक है। तो ये जो वोल्ट मीटर है, पोटेंशियोमीटर है, या आपका कोई भी जो क्या कहते हैं वोल्ट मीटर या पोटेंशियोमीटर या एवोमीटर है, कोई भी है, ठीक है। तो ये आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डायरेक्शन बताएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो रहा है जब ये दोनों सेल आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल सर्किट में वोल्टेज कितने जाएंगे वो रीडिंग आपको ये देगा, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद क्या चीज है, इसको सेव करते हैं। तो इस तरह से आप मेजर कर सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। अब हम कॉपर का मालूम करते हैं। व्हाट इज द सेटअप फॉर कॉपर? कॉपर के लिए देखें क्या है कि पहले हाइड्रोजन क्यों रखेंगे, क्योंकि ये जो साल्ट ब्रिज होती है इसके लिए जो हम दो लाइन खींचते हैं, ठीक है। इसके लेफ्ट साइड पे वो रखते हैं इलेक्ट्रोड जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, इसके राइट साइड पे वो होता है जिसकी रिडक्शन हो रही है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बता रही है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है हाइड्रोजन से जा रहे हैं, ठीक है, और इधर आ रहे हैं। तो यहाँ पे वैल्यू लिखा है 0.337, हमारे बुक में राउंड ऑफ होके 0.34 वोल्ट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं? कॉपर में, कॉपर आइन बन रहे हैं, कॉपर आइन यहां आएंगे, हाइड्रोजन आइन यहां आएंगे, इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी। तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे बेटा? तो डायरेक्ट मैं करेक्ट इक्वेशन लिखता हूं। क्या होना चाहिए? क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो आपका न्यूट्रल हाइड्रोजन पहले, उसके बाद दो हाइड्रोजन आइन, उसके बाद ये आपकी ब्रिज आ गई, उसके बाद आपका क्या होगा कि कॉपर आइन रिड्यूस हो जाएंगे किसमें? कॉपर में। क्या मैंने सही लिखा है? क्या मैंने सही लिखा है बेटा? सही लिखा है? ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, कैसे मालूम करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, एक अकेले एलिमेंट का क्यों नहीं मालूम कर सकते, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है?